बंगाल की राजनीति में भूचाल है और उससे देश की राजनीति में भी इस समय कंपकपी नजर आ रही है। संदेशखाली और वहां से उठते हुए मामले जिस तरीके से इस समय बंगाल की सरकार को घेर रहे हैं, उसके दो पहलू हो जाते हैं। अव्वल तो ये कि उस पूरे मामले की सच्चाई की तह तक जाने की आवश्यकता है, और दूसरा ये कि यहां से पनप रही राजनीति किस दिशा में जा रही है। जहां जांच होनी चाहिए वहां पीड़ितों पर ही प्रश्न है। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস-এর একটা বাসা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। जहां संवेदना होनी चाहिए वहां चीख पुकार है। जहां न्याय होना चाहिए वहां उम्मीद भी मध्यम है। क्या क्या हुआ है, क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर? এখানকার গ্রামবাসীদের থেকে, কৃষকদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে লিজ দেওয়ার নাম করে, টাকা দেওয়ার নাম করে। ওনারা তো টাকা দেননি, প্লাস হচ্ছে পাকা ধানের উপরে জল ঢেলে দিয়েছেন, পুরো নোনা জল, যেখানে কোনো চাষবাস আর হবে না। আর 2 নম্বর হচ্ছে বর্ষাকাল এলে পুরো বাড়িতেই তো জল উঠে যাচ্ছে, মানে ওখানে বাস করাটাও খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে আমাদের। আর মহিলাদের প্রতি এত নির্যাতন হচ্ছে যে আমরা সত্যি আজ দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে বলে রাস্তায় বেরোতে বাধ্য হয়েছি। কারণ রাত দুপুরে মানে 12টা-2টো নাগাদ আমাদের ফোন করে ডাকা হচ্ছে, কাউকে হয়তো বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গিয়ে পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। 2 দিন 3 দিন করে ওদের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে, তারপরে ওনাদের পছন্দ মতো পুষিয়ে গেলে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা আমাদের সম্মান চাই, আমরা সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই, শান্তি চাই। এটাই আমাদের দাবি, যে এখানে কোনো কিছুই চলবে না। এখানে এই যে হামলা চলছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে, আমরা পুরোপুরি নিরাপত্তার সঙ্গে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে শান্তিতে বাঁচতে চাই। ये उसी संदेशखाली की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दशकों के जुल्म की कहानी ना तो यहाँ किसी ने बताने की हिम्मत की, न सुनाने की कोशिश, न सुनने का कलेजा दिखाया। आज पश्चिम बंगाल के उसी संदेशखाली चलिए हमारे साथ। कोलकाता से संदेशखाली का रास्ता मुश्किल से 75 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको एक नदी पार करके जानी। यहाँ पर आम गांव वाले भी जो हैं, उन्हें अपनी इस तरह से बाइक्स को लेकर या बाकी सामान को लेकर ऐसे ही किसी नाव पर सवार होकर दूसरे छोर पर जाना है। यहाँ तक कि जो सुरक्षा बल है, उन्हें भी ऐसी ही किसी नाव में सवार होकर जाना पड़ रहा है। इतने सालों बाद भी इस गांव की जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है बाकी के हिस्से से, वो इसी तरह के एक नाव पर निर्भर है। संदेशखाली बशीरहाट लोकसभा का हिस्सा है, उत्तर 24 परगना जिले में पड़ता है। सुंदरबन के करीब है, पर यहाँ से निकलती अत्याचार की कहानियां बदसूरत हैं, खौफनाक हैं। दीदी, आपने कि तृणमूल समाज कब्जा कर लिया, चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार। जो देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए हाँ। ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी हो। अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिले? कोलकाता से सड़क मार्ग
फिर नाव, फिर रिक्शे से आगे बढ़ते हुए हम गांव पहुंच गए। अब कोशिश थी कैमरे पर गांव वालों से बात करने की, ये जानने की क्या वाकई यहाँ सालों से बलात्कार और शोषण होता रहा है या फिर शांत और सुंदर है संदेश खाली, केवल राजनीति का शिकार है। राजनीतिक रूप से जो संदेश खाली राष्ट्रीय स्तर पर उबल रहा था, वहां हमें एक अजीब सी खामोशी मिली। विपक्ष के नेताओं की संदेश खाली में एंट्री बैन थी। हर तरफ पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी थी। दरअसल अब से कुछ दिन पहले महिलाओं ने संदेश खाली में एक आक्रामक प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि स्थानीय नेता शाहजहां शेख, उसके साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार की ज्यादतियों के खिलाफ उन्हें न्याय दिया जाए। महिलाओं का आरोप था कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों ने मिलकर यहां जमीनें छीन ली, मारने की धमकियां देते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं, और ये सिलसिला कई बरस से चल रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर औरतों को इस बात का अफसोस हुआ है कि उन्हें किसी पार्टी का या फिर माओवादी ऐसी चीजें कह दी गई हैं। इसीलिए ये महिला है जो अपना आधार कार्ड लेकर आई हैं और कह रही हैं कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मुझे डर नहीं लगता है। हमरा एखानकारी बाशिंदा, हम यहाँ के निवासी हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें पार्टी का कोई रंग नहीं है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई अपने पति और बच्चों के अस्तित्व की है। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बदमाशों का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं गैंगस्टर का। वो क्यों आएंगे हमारे गांव में? हम अपनी शांति के लिए लड़ रहे हैं। हम यहाँ आरएसएस वालों को क्यों घुसने देंगे? महिला मंत्री सब कुछ भी बोल दें, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, वो सब कुछ भूल गई हैं। मेंटल डिस्टर्ब हो गए ओनार, যার জন্য উনি ভুলভাল বকে যাচ্ছেন। तो ये आधार कार्ड अपना लेकर आ गई हैं यही साबित करने के लिए। कह रही हैं कि मुझे नहीं डर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप शुरू से यहीं पर रही हैं इसी? मेरा जन्म स्थान यहीं का है। और सबकी लड़ाई आप अकेले लड़ रही हैं? सबने चेहरा ढका है, आपने कहा है कि ऐसे ही आप चेहरा ढक कर नहीं आई? नहीं, खुल के बोल। हाँ हाँ हाँ। महिलाओं के आरोपों पर पश्चिम बंगाल में राजनीति होने लगी। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ। ভোটের আগে জিজ্ঞেস করুন এর জবাব কারা দেবে। Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office. বাংলায় কি হবে জানেন? আগামী দিনে যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে, তখন ছাত্রছাত্রীদেরকে হয়তো একটা কোশ্চেন লিখে জিজ্ঞেস করা হবে যে কুকুর কয় প্রকার ও কি। তো ছাত্রছাত্রী বলবে একটা দেশি, একটা বিদেশি আর একটা তৃণমূলের পুলিশ। অনেক ভালো লোক আছে, কিন্তু করবেটা কি? सवाल उल्टे महिलाओं पर ही उठाए जाने लगे। জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार था कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं लंबे अरसे से अपने साथ होने वाले शारीरिक शोषण की शिकायतें करते हुए खुलेआम इंसाफ मांग रही थी, और सियासत की संवेदनाएं उन्हीं से सवाल कर रही थी। अब आप पहले बोलती थी, आपकी बात कोई नहीं सुनता। না আমরা আগে हाँ, हम लोग बोलते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। यहाँ पर हम क्या क्या बोले। यहाँ पर हमारी दुकानें थी, जबरदस्ती दुकान तोड़ दी गई। बोलता था कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। शिबू ही सब करता था। वो क्या काम कर रहा है,
हर कोई जानता है। शिबू के साथ साथ लालटू घोष, दीनबंधु दास, सब कोई शिबू हाजरा का ही आदमी है। हम कहाँ बोलेंगे बताइए? दीनबंधु दास हमें पता था कि संदेश खाली का सच संदेश खाली में ही मिलेगा। यहाँ हमें महिलाएं तो मिली, लेकिन उनके मन में एक डर था शाहजहां शेख और उसके साथियों को लेकर। लिहाजा उनकी शर्त ये थी कि वो चेहरा और कपड़ों की पहचान छुपा कर ही बात करेंगी। दीदी, আপনার কি তৃণমূল সমর্থক? হ্যাঁ, আমরা সবাই তৃণমূল সমর্থক। हाँ। और तब भी जमीन ले लिया यहाँ पे? হ্যাঁ, এখানে সবার জমি উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা ওনারাই নিয়ে ঘের করতেন। सब जमीन? সব জমি। वो मछली पालन वाला भी पूरा सब? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকিছু सब कब्जा कर लिया? হ্যাঁ, সব কবজা, সব নিয়ে নিয়েছে। पर आप लोग भी तृणमूल समर्थक ही हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তৃণমূলই সমর্থন। সব মানুষই এখানে গ্রামের মানুষ তৃণমূল সমর্থন। आपको चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार? একটা আতঙ্কের ভিতরে তো আছি, চেহারা ওই জন্যই দেখাতে পারছি না। संदेश खाली के सन्नाटे में आतंक की एक गहरी रेखा खिंची हुई हमें नजर आई। ताज्जुब इस बात का था कि पीड़ित और आरोपी दोनों का सियासी रंग एक ही था। ये पूरा गांव अगर हम देखें तो सब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही देते हैं, लेकिन त्रासदी ये है कि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो भी तृणमूल के नेताओं पर ही लगा रहे हैं। और अब उम्मीद है इन्हें कि शायद इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उन पर कार्रवाई होने की शुरुआत भी हो गई है। दहशत ऐसी है कि वो अपने कपड़ों को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे रंग के कपड़ों से खुद को ढक लें। यहाँ पर दीदी, আপনার সাথে কি হয়েছিল? वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे। हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यहीं खाना बनाओ और खाओ। ये सब करने के बाद भी हमें कहते थे कि यहाँ से जा नहीं सकते। मैं कहती थी कि घर पर खाना बनाना है, बच्चे हैं, घर पर कोई भी आ सकता है, पति के लिए खाना बनाना है। लेकिन वो कहते थे कि हमें समझना नहीं है। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमें बोलते थे कि 200, 400, 500 महिलाओं को लाओ पार्टी मीटिंग में। बकवास किया करते थे। बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा, और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। संदेश खाली की भयावह और बदरंग तस्वीर अब स्पष्ट होने लगी थी। सत्तारूढ़ दल का एक नेता शाहजहां शेख महिलाओं के साथ कुकृत्य के सारे रिकॉर्ड बरसों से तोड़ रहा था, और हर जिम्मेदार व्यक्ति इस पर खामोश था। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। शिबू हाजरा के साथ ही पुलिस रहती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो आते थे, हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। मतलब देर रात में पार्टी ऑफिस पे आने के लिए बोलता था? हाँ, पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेज देते थे। बचने के लिए फिर क्या करते थे? कैसे क्या करते? मनोरंजन करना पड़ता था, तब घर वापस आते थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं? पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सब शाहजहां शेख के साथ था। हमने सवाल किया कि सरकार का क्या रुख रहा, तो जवाब और चौंकाने वाला मिला। आपको लगता है कि ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी होंगी? ममता दीदी यहाँ कभी नहीं आई हैं। यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं सोचता कि हम कैसे हैं, हम किस स्थिति में हैं। ममता दीदी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। इंसान परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। अगर परिस्थितियों का शिकार ना हो तो क्या करें? ये ऐसी बातें हैं कि हर कोई हालात का शिकार है। हम मजबूर हैं, इसलिए चेहरा ढक कर हैं। यहाँ क्या सब झूठ ही बोल रही हैं? कोई सच नहीं बोल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब झूठ ही बोल रहे हैं। महिलाओं का इशारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने न्याय की मांग कर रही महिलाओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। बहुत दुख है इस बात का कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये सब झूठ बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि क्या सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा?
हमें अभी तक कोई भरोसा नहीं मिला है। अगर शिबू हाजरा शहादत शेख बाहर रहता है तो हमें डर है कि कुछ हो ना जाए, हमारी हत्या भी हो सकती है। हमें डर है कि घर में घुसकर हमें मार भी सकता है। हम अपने बच्चे और पति के साथ रहते हैं, हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोग शांति चाहते हैं। जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हमें शांति नहीं मिलेगी। गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग घर में रह भी नहीं पाएंगे। 1-2 महीने के लिए जेल हुआ तो क्या होगा, वो सब खत्म कर देगा। बाहर रहेगा तो और ज्यादा आतंक होगा। तो अब आपको लगता है कि अभी, क्योंकि कल भी एससी आयोग के चेयरमैन आए थे, फिर यहाँ पर गवर्नर साहब भी आए थे, तो वो लोग रिपोर्ट देंगे तो कुछ आप लोग को उम्मीद नहीं लग रहा है? आप लोग को डर लग रहा है अभी भी? हाँ, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग चेहरे को ढककर बात कर रहे हैं, तो डर तो बहुत है। हम लोगों को डर है कि वो लोग हमारे पति की भी हत्या कर सकते हैं। हमारे तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी डर लगा रहता है। हम काम भी करते हैं, नहीं चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। मजदूरी नहीं करेंगे तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। यहाँ पर तो काम भी अब नहीं है। খাবো জব কার্ডের কাজ নেই, রাস্তাঘাটের তো যে মাটিগুলো খসে যাচ্ছে সেগুলো তো कितना बरस হচ্ছে না। 29 वो तो बहुत कितना बरस? हाँ, 20 22 बच्चे 22। और कब से ये हो रहा है आप लोग के साथ? करीब 2011 से ये हो रहा है। इतनी कम उम्र से, यानी कि इंसाफ की आस लिए जाए कहाँ? जो तीनों आरोपी हैं वो चाहते हैं कि इन सबको शांति तभी मिलेगी जीवन में जब उनकी गिरफ्तारी हो जाए। तब तक ये सिर्फ और सिर्फ भय के माहौल में जी रही है। दरअसल महिलाओं के आरोपों के घेरे में जो 3 लोग हैं वो हैं टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। इन तीनों के नाम से संदेश खाली में दहशत का माहौल हमें देखने को मिला। संदेश खाली जो पूरा क्षेत्र है वो अभी सुर्खियों में आया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ ही समय पहले जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के लिए यहाँ पर आई थी तो ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। तो हम आपको उन आरोपियों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि उन्हीं 3 लोगों के ऊपर पूरा आरोप यहाँ के गांव वाले और खास करके महिलाएं लगा रही हैं। ये शाहजहां शेख है, टीएमसी नेता और स्थानीय जिला परिषद सदस्य। शाहजहां शेख राशन घोटाले में आरोपित है, फरार है। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार शाहजहां के करीबी लोग हैं, जिन पर आरोप है कि ये लोग शाहजहां के हुक्म पर ज्यादतियों को अंजाम दिया करते थे। जब महिलाओं का गुस्सा फूटा तो शाहजहां शेख से लेकर शिबू हाजरा तक की वो सारी संपत्तियां निशाने पर आईं जो अवैध थी। गांव वालों के मन में बहुत ज्यादा डर है, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग उन पर हो रहे अत्याचार की बातें करते हैं वो अपने चेहरे को ढके जरूर रहते हैं, लेकिन ये भी समझिए कि जो ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उससे हिम्मत आई। ये उन्हीं आरोपियों में से एक शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है, जहां पर आप ये पूरे तोड़फोड़ के निशान देख रहे हैं। अब तोड़फोड़ क्यों यहां पर की गई? वो इसीलिए की गई क्योंकि ये गांव वालों के अनुसार सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जा उसने कर रखा था। इसीलिए इस पूरे हिस्से को गांव वालों ने गुस्से में आकर तोड़ दिया। वो गुस्सा जब उन्हें हिम्मत मिली कि शायद पुलिस प्रशासन अब आखिरकार उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करने वाली है। शाहजहां शेख फरार हुआ तो महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और सड़कों पर निकल आईं। कैमरे सामने आए तो संदेश खाली का सच भी सामने आने लगा। राज्यपाल सीवी बोस जब यहां आए और महिलाओं से बातचीत की तो जो सुना उसे सुनकर वो स्तब्ध रह गए। Let me make it very clear that I am not for a blame game, nor is this a fault-finding exercise. I want to tell you the impressions which I gathered from what I saw in the field. What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. I saw something which I should never have seen. I heard many things which I should never have heard. संदेश खाली की महिलाओं से बातचीत में बार बार शोषण के अड्डे के तौर पर टीएमसी दफ्तर का जिक्र आ रहा था।
हम वहां पहुंचे और हमें वहां पीड़ित महिलाओं के गुस्से के निशान दिखे। संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस का ये वही दफ्तर है जहां पर आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को यहां पर लाया जाता था, उनके साथ कुकर्म किया जाता था, जिसको अब महिलाएं खुलकर बयान कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अभी भी पत्थरबाजी के वो निशान दिखेंगे जब यहां पर विरोध में जबरदस्त पत्थर मारे गए। अब ताला लगा हुआ है इस दफ्तर पर, बाहर के हिस्से से पत्थरों को साफ कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष का सिरा इसी इमारत से आकर जुड़ता है। महिलाओं ने आक्रामक प्रदर्शन किया तो राजनीति ने तेजी पकड़ ली। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के संदेश खाली जाने पर रोक लगा दी गई। सब अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल, हिपोक्रेट वर्क चल रहा है, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। बंगाली क्वीन ऑफ क्रुएल्टी। महिलाओं के प्रदर्शन और उनकी मांग को राजनीतिक साजिश के दायरे में भी रखा गया। क्यों बंद कर रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे? किस चीज का डर है? सच्चाई सामने आ जाएगा, हम लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना महिला लोग को धर्षण किया गया है। हिंदू महिला लोग को, कोई दूसरे धर्म का महिला लोग नहीं, हिंदू महिला लोग को। शेख शाहजहां को अभी तक पकड़ नहीं पाया, अभी तक शेख शाहजहां घूम रहे, कल भी उनको देखा गया है और हम लोग को मना कर रहे जाने के लिए। ममता बनर्जी का थोड़ा भी शर्म है? थोड़ा भी शर्म है? ये आरोप बढ़ चढ़कर लगाया गया कि ये लोग आम लोग नहीं हैं यहाँ के, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता हैं। पर क्या वाकई ऐसा है, ये जानने के लिए हम गांव के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। ये जो है वो आदिवासी बस्ती का इलाका है और आदिवासी, हाँ, हम लोग यहाँ सभी आदिवासी हैं। इन्होंने की होए यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती करता था। जो मीटिंग में नहीं जाते थे उसके साथ मारपीट करता, टोटो भेजकर, गाड़ी भेजकर लेकर जाता था। जो महिला नहीं जाती थी उसे जबरदस्ती ले जाया करता था। यहाँ पर ये जो पूरा काम है इसके लिए सरकार का पैसा लगा है, किसका पैसा? हम लोग तो यही जानते हैं कि ये जो तालाब देख रहे हैं उसके लिए सरकार पैसा देती है, पंचायत पैसा देती है काम कराने के लिए, लेकिन यहाँ जिसको जिम्मेदारी दी गई है शिबू हाजरा, वो पैसा नहीं देता था, वही काम यहाँ पर करता था। जो गाँव के लोग हैं उनके पास जॉब कार्ड है, लेकिन उनको भी पैसा नहीं देता। मतलब सरकार की तरफ से इसके लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वो यहाँ पर लगाया नहीं जाता है, बल्कि इन लोगों से कहा जाता है कि आप पैसे दीजिए उस काम को करने के लिए। पैसे, सबसे पैसे, हाँ, जबरदस्ती सबसे। हाँ, आम लोगों के पास यही रास्ता है, लेकिन पैसे देने का वादा किया था, लेकिन पैसे नहीं दिए। 80 लाख रुपए के आसपास का मामला है। यहाँ पर सिर्फ टीएमसी है, लेकिन दादा ही सब कुछ देखा करता था। शिबू हाजरा ने ही सारे पैसे लिए हैं, किंतु हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम लोगों को जॉब कार्ड का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। आपने सब टीएमसी समर्थक? हाँ, यहाँ पर कोई दूसरा दल नहीं है, हम लोग सब टीएमसी के समर्थक हैं। पर अभी दीदी मदद कर रही है, सहायता अभी, हाँ, जब अब बता रहे हैं ये सब बात, तो सब दीदी की तरफ से आप लोग चाहती हैं कि दीदी यहाँ पर आए? हाँ, वो यहाँ पर आकर देखें कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं, उनका दायित्व है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे। ये जो मार दंगा चल रहा है, जो धारा 144 है, वो सब हट जाए। हम लोग गरीब लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। खौफ की स्थिति ये थी कि चेहरा ढका होने और कपड़ों से पहचान छुपाने के बाद भी महिलाएं शाहजहां शेख और उसके गुर्गों से आतंकित थीं। बरसों से जो स्वाभिमान पर चोट उन्हें मिल रही थी, उसका हर जख्म ताजा था। हम जैसे जैसे संदेश खाली में आगे बढ़ते गए, हमें पीड़ित महिलाओं की लंबी कतार मिलती चली गई। अब अभी जो आप लोग पहले कभी बोले ये बात किसी को कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हमारे साथ पैसा ले रहा है, मीटिंग में आने के लिए बोलता है? यहाँ सब जानते हैं, थाने जाने से कोई फायदा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं।
थाना मदद नहीं, नहीं थाना ने पुलिस कोई मदद नहीं की। नहीं करता। तो अभी आप लोग अपना चेहरा ढक के बोल रहे हैं, डर है? हाँ, डर है। डर तो लगता ही है। अभी शाहजहां शेख, शिबू हाजरा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अगर वो नहीं पकड़ा गया तो इलाका संदेश खाली जला दिया जाएगा। ये वैसे लोग जो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि कुछ गलत किया है। हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के बाद से शाहजहां शेख की किसी को खबर नहीं। शासन प्रशासन किसी के पास कोई जवाब नहीं। उत्तम सरदार पहले से गिरफ्तार है। शिबू हाजरा कुछ घंटों पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। Sir has also said, and as SP has also mentioned in today's briefing, and we have told earlier also, all the allegations, any allegation against any person, including police, will be inquired. शाहजहां शेख और उसके साथियों का आतंक कैसा है, ये सिर्फ महिलाएं ही नहीं, संदेश खाली में पुरुष भी बताते हुए मिल जाएंगे। यहाँ तो उसका आतंक है। ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। शिबू और उत्तम गिरफ्तार होगा तभी कुछ होगा। शाहजहां तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, किंतु सब जानते हैं कि वो यहीं कहीं घूम रहा है। संदेश खाली में ही कहीं घूम रहा है। बोल रहे थे कि शाहजहां की गाड़ी यहाँ गांव भी आई थी। शाहजहां शेख का इतना भय है कि हमें एक भी महिला चेहरा दिखाकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ और आगे बढ़े तो एक ऐसी महिला से हमारी मुलाकात हुई जो न अपना चेहरा ढके थी और न ही पहचान छुपाई हुई थी, बल्कि वो अपना आधार कार्ड लेकर शाहजहां शेख की सत्ता को ललकार रही थी। आधार कार्ड अपना लेकर आ गई हैं यही साबित करने के लिए। कह रही हैं कि मुझे नहीं डर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप शुरू से यहीं पर रही हैं। मेरा जन्म स्थान यही है। और सबकी लड़ाई आप अकेले लड़ रही हैं। सबने चेहरा ढका है, आपने कहा है कि ऐसे ही चेहरा ढक कर नहीं है, नहीं खुलकर बोलना है। खुल के बोलना। हाँ। सत्ता पक्ष टीएमसी का आरोप है कि संदेश खाली का आक्रोश बीजेपी की साजिश है। बीजेपी का मात्र संगठन आरएसएस इसके पीछे है। बीजेपी सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर आक्रामक है। पश्चिम बंगाल के हालात बहुत आप लोग जानते हैं। हमारी टीम भी प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने भेजी है, उनको भी वहां जाने नहीं दिया जाता है। जिस तरह का माहौल और मीडिया के माध्यम से भी दिखाई देता है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी ये है उनकी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की है। एक नंबर मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को यही चीज बोला है, उनको समझाया। देखिए, अभी उधर में कोई शासन व्यवस्था नहीं है। जो संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था होना चाहिए उधर में नहीं चल रहा है, ये एकदम क्लियर है। और विशेष रूप से आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड कर लिए कमीशन बनाया गया है। और ये कमीशन आप लोगों ने ही नियोग दिया, आपने ही नियोग दिया है। और हमारा दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, शासन को आपके पास रिपोर्ट देना है। और आर्टिकल 338 में किसी स्टेट गवर्नमेंट अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को उनको सेव नहीं कर सकता है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग क्लियरली लिख के दिया है, प्रेसिडेंट रूल्स इज मैंडेटरी नाउ। कुल मिलाकर बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेश खाली को लेकर खुली जंग चल रही है। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। चलिए, हम भी न्याय के लिए आए हैं। आप ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है? कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है? बिल्कुल, हम लोग जाना चाहते हैं, आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है, कोई राइट नहीं है।
पश्चिम बंगाल में कभी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच हिंसक टकराव होता था, फिर ये लड़ाई लेफ्ट और टीएमसी के बीच शुरू हो गई। जैसे जैसे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पैर पसारे हैं और वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है, तब से बीजेपी और टीएमसी के बीच हर चुनाव में या उससे पहले खूनी टकराव होता है। दो 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का आरोप था कि बीजेपी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 2021 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ हत्या, हिंसक हमले की 273 घटनाएं हुई। टीएमसी बीजेपी के आरोपों पर हमलावर रही। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव आता रहा। 2014 में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें लाने वाली बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीत ली। बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा तुष्टीकरण रहता है। शाहजहां शेख के मामले में भी बीजेपी का यही आरोप है। एक नजर आपको दिखाते हैं कि टीएमसी के साथ मुस्लिम वोटों का गणित क्या है। 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट मिले थे। 2011 के विधानसभा चुनाव में ये बढ़कर 35% हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये 40% हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में ये 51% पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में इसने 79% का आंकड़ा छू लिया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तो एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी आक्रामक रूप से एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ अभी की स्थिति क्या हो सकती है, उसके लिए हम आपको इंडिया टुडे सी वोटर का हालिया सर्वे दिखाते हैं। सर्वे के अनुसार टीएमसी को 43.5% वोट मिल सकते हैं, जबकि एनडीए के खाते में 40% वोट आ सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 9.2% वोट आ सकते हैं। अगर इन्हें सीटों में समझा जाए तो ममता बनर्जी को 22, बीजेपी को 19 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सीधी टक्कर है। चुनावी मौसम चल रहा है तो पश्चिम बंगाल का पारा गर्म होना लाजमी है। राजनीति और उसके मुद्दे अपनी जगह, लेकिन क्या संदेश खाली की घटना को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से ही देखा जाना चाहिए? क्या महिला अस्मिता से जुड़े इतने गंभीर मसले पर राजनीति होनी चाहिए? संदेश खाली में हमने जो देखा और सुना वो डरावना था।